हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो है चैप्टर फर्स्ट का पूरी वीडियो इसमें इंक्लूड है। ओके, हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, ओके, उन पे हम आज बात करेंगे, जो कि हमारे 12th का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं इस पे और अधिक टाइम नहीं लेंगे। तो पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको, सॉरी, पीडीएफ मैं पहले बोल रहा हूँ, पीडीएफ के आस में मत रहो। ठीक, जिनको पीडीएफ चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर। ओके, इसको अच्छे तरह से हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, फसलों का वर्गीकरण। तो अब हम बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण पे, जो कि है आपका क्रॉप, फसल। फसल किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट हमारा फसल किसे कहते हैं। ओके, पहला पॉइंट है हमारा फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? तो गाइज, क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन बाय हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। जिसको ऐसा क्रॉप जिसको मैन जो है हार्वेस्ट करता है, किस लिए? इकोनॉमिक पर्पस के लिए। ओके, आप लोग को इंग्लिश समझते होगे अगर इंग्लिश में रखे हो। ठीक, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, ये भी बोल सकते हो। इसीलिए पौधे को लगाया जा सकता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक, ठीक है। तो आपको पता चला कि क्रॉप क्या होता है। तो आप बोल सकते हो क्रॉप, जो यहाँ पे यहाँ सिंगल पी होगा, इनको काट दो। क्रॉप रिफर्स टू प्लांट्स सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्रॉप बोलते हैं। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स, क्या आवश्यकता होता है और क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप्स क्लासिफिकेशन का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो पहला पॉइंट है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है टू गेट एक्वेंटेड विथ क्रॉप्स। ठीक, तो फसल से जो है परिचित होने के लिए। ओके, इम्पोर्टेंस जो इनके क्लासिफिकेशन आवश्यकता है, तो सबसे पहला क्या है कि ये जो है फसल से जो है ये परिचित होते हैं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सोइल एंड वाटर डिफरेंट क्रॉप्स। तो पानी और मृदा का जो है जलधारण क्षमता को जो है समझने के लिए। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हुआ हमारा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट टू नो एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का जो है एडेप्टेबिलिटी को जानने के लिए, ठीक, इनका जो है आवश्यकता होता है और इम्पोर्टेंट है क्रॉप क्लासिफिकेशन का, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, और आपको आप फोर्थ पॉइंट आप देखें तो फोर्थ पॉइंट है टू नो द ग्रोइंग हैबिट ऑफ क्रॉप्स। ठीक, हम जानते हैं कि क्रॉप्स का हैबिट और कैसे वो ग्रो करते हैं। ठीक, और ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ। और फिफ्थ पॉइंट पे बात करें तो टू अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, विभिन्न फसलों का जलवायु को समझने के लिए। ठीक, इनको हम करते हैं, इनका इम्पोर्टेंस है। और आपको, और ये हमारा था फसलों की का जो है बढ़ती आदत को जानने के लिए। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट और भी हैं इनके, और सिक्स हैं आपके, आप देखेंगे आगे पॉइंट देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें ही मैं सारा समाप्त कर दूंगा। ओके, और एक बार आपको वॉइस भी सुना दूंगा। ओके, आप सुन लेना अच्छे तरीके से। टू नाउ द इकोनॉमिक प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट एंड इट्स यूज, हम जानते हैं इकोनॉमिक प्रोड्यूस के लिए क्रॉप का और प्लांट का और इसका यूज। ठीक, ये जानते हैं, और भी जानते हैं। टू नाउ द ग्रोविंग सीजन ऑफ द क्रॉप। ठीक, हम जानते हैं सीजन कौन सा ग्रोविंग सीजन है क्रॉप का, वो हम इनसे पता लगाते हैं। और ओवरऑल टू नाउ द एक्चुअल कंडीशन रिक्वायरमेंट टू द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, हम एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानते हैं, जितना हम देखें कि रिक्वायरमेंट और कल्टिवेशन ऑफ प्लांट का। दिस इज ऑल अबाउट जो है नीड और इम्पोर्टेंस जो है क्या रहता है, वो है आपको कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप क्लासिफिकेशन। यहाँ एक पॉइंट दे देना। ओके, और यू, इफ़ यू नीड दिस पीडीएफ, अगर आपको इसकी आवश्यकता है, देन प्लीज कॉल मी। ओके, एंड ज्वाइन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो क्लासिफिकेशन जो है क्रॉप का किया गया है किन के आधार पर? तो क्लाइमेट के आधार पे। ओके, तो पहला है ट्रॉपिकल, एक होता है ट्रॉपिकल। इसमें क्या होता है? क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। इसमें जो है क्रॉप जो है उपजता है। एंड क्लासिफिकेशन
ऑफ क्रॉप्स होगा बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो एक ट्रॉपिकल जिनको गर्म बोलते हैं, एक होता है टेम्परेट जो शीतोष्ण होता है, ठीक। तो गर्म और नम क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट, ओके, जो कि वार्म और होम क्लाइमेट में जो ग्रो करेगा और हॉट क्लाइमेट में, ठीक। और एक होता है आपको इनके एग्जांपल आपको राइस, शुगरकेन और ज्वार, ये आपको देखने को मिलेंगे। और टेम्परेट जो होता है समशीतोष्ण क्रॉप्स ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट, जो कि ठंड मौसम में होता है, ठीक, कूल क्लाइमेट में होता है, ओके, कूल क्लाइमेट में होता है, ठीक। तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो वेट, ओट्स, ग्राम, पोटैटो, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऑफ टेम्परेट, ओके, टेम्परेट एंड तो अगर पूछा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो आप बोलोगे टू, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एंड सेकेंड इज टेम्परेट। एंड व्हाट इज ट्रॉपिकल, तो क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट, and temperate crops grow well in cool climate, okay. This is all about classification based on climate. And second point is classification based on growing season, okay. तो ग्रोविंग सीजन का जो है आधार पे किया गया है। तो फर्स्ट है खरीफ, जिनको हम रेनी बोलते हैं, खरीफ है जिनको हम रेनी बोलते हैं, मानसून क्रॉप बोलते हैं, ठीक, और रेनी क्रॉप बोलते हैं। तो द क्रॉप ग्रोन इन मानसून मंथ्स, ये क्रॉप जो है मानसून मंथ्स में ग्रो होता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से अक्टूबर में, ओके, टू नवंबर और से लेकर नवंबर तक, ठीक। और ये वार्म कर लेते हैं, ठीक, वेट वेदर एट मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड आल्सो रिक्वेस्ट सोल्ड डे लेंथ फ्लावरिंग, और ये क्या कंटेंट करते हैं, सोल्ड डे लेंथ फ्लावरिंग को, ओके। इनके एग्जाम्पल हम देखें तो ये आपको कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा, इनके एग्जाम्पल्स है आपको ग्रोविंग सीजन की। नेक्स्ट पॉइंट इज रवि। व्हाट इज रवि क्रॉप, तो रवि इनको विंटर कोल्ड सीजन बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। तो रिक्वायर्ड विंटर सीजन, इनको विंटर सीजन की आवश्यकता होती है। ग्रो वेल फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये अक्टूबर से मार्च में वेल ग्रो होता है इस मंथ्स में, ओके। इनके एग्जांपल्स की बात करें और इनका एक पॉइंट है क्रॉप ग्रोज वेल इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर, ओके। ये कोल्ड और ड्राई वेदर में वेल ग्रो करते हैं। रिक्वायर्ड लॉन्गर डे लेंथ, इसमें जो है लॉन्गर डे लेंथ चाहिए फ्लावरिंग के लिए। इनके एग्जाम्पल वीट, ग्राम, सनफ्लावर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज समर। समर जिनको हम बोलते हैं जैद बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं, ओके। तो क्रॉप्स ग्रो इन समर मंथ्स, इसको हम समर मंथ्स में डालते हैं, जो कि होता है मार्च से जून होता है, ठीक। रिक्वायर वार्म वेदर, इसको वार्म वेदर की जरूरत होती है फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए जो इसको लॉन्गर डे लेंथ की आवश्यकता होती है, ओके। इनके एग्जांपल्स ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन और पम्पकिन्स, गॉट्स, इनके एग्जांपल हुए, ओके। दिस इज ऑल अबाउट रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स, एंड दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन, ओके। तो इंग्लिश का बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि इसमें आप लोग समझते होंगे कि इंग्लिश क्या है, ठीक। बहुत ही ईजी वे में होता है, ये हिंदी कुछ कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो क्लासिफिकेशन, यूज एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक। यूज प्रयोग होगा, और एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, फर्स्ट आता है ग्रेन क्रॉप्स, ठीक, मे बी सीरियल्स इनको बोलते हैं, और मिलेट्स, एज मिलेट्स सीरियल्स आर द कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्राउंड फॉर द देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन, ओके। द लार्जर ग्रेन यूज्ड एज स्टेपल फूड, और लार्जर ग्रेन जो है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्टेपल फूड के लिए, किसके लिए, स्टेपल फूड के लिए उसको हम यूज करते हैं, ओके। और जो कि सीरियल्स होते हैं, ठीक, जो कि सीरियल्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स जो है राइस, ज्वार, व्हीट, मेज, इनके एग्जांपल्स है, बार्ली और मिलेट्स आर द स्मॉल ग्रैंड सीरियल्स विच आर द माइनर इंपॉर्टेंस एज फूड। ये जो एक स्मॉल ग्रैंड सीरियल्स होते हैं, ठीक, एक दाने वाले होते हैं, ठीक, जिसमें कि एक माइनर इंपॉर्टेंस होते हैं फूड के लिए। इनके एग्जाम्पल आपको बाजरा देखने को मिलेंगे, ओके। and second is pulse legume. तो pulse legume seed of leguminous crops plant as food on splitting the produce day which is rich in protein, okay, जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। ग्रीन ग्राम, ओके, एंड ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, पी, ठीक। तो ये होता है पल्स, जिनसे हमको दाल का प्राप्ति होता है, वही होता है आपको पल्स या लेग्यूम क्रॉप्स, ओके। एंड थर्ड पे ऑयल सीड्स, ठीक, जिनसे हमको तेल का प्राप्ति होता है, इनको हम साधारण वे में बता दिए। तो देखिए क्रॉप सीड्स आर रिच इन फैटी एसिड्स, जिसमें कि फैटी एसिड ज़्यादा पाया जाता है, ठीक, जिनको प्यूफा बोलते हैं, ओके, प्यूफा बोलते हैं, PUFA, ठीक, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इनका नाम है, ठीक।
पी से पोली यूज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, देखिए, और ये जो है एक्सट्रैक्टेड वेजिटेबल ऑयल टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट के लिए भी किया जाता है, जिसका ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, डायरेक्ट याद रखना, जिनके अंतर्गत जो है ऑयल से रिलेटेड जो होता है, तेल से, ठीक, वो आता है इनसे। एंड नेक्स्ट वन इज forage crop. It refers to vegetative matters fresh as preserved, utilized as food for animals. Crop cultivated and used to flicker hay, silage. Examples of forage. Okay, और इनके अंतर्गत आपको सोरगम आएगा, एलिफेंट ग्रास आएगा, ठीक है, घास वाली फसलें होती है, चारा वाली फसलें होती है, ठीक, जिनको जो एनिमल खाता है, ओके, फूड के रूप में, बरसीम और भी सारे। एंड एट फिफ्थ इज फाइबर क्रॉप्स। व्हाट इज फाइबर क्रॉप्स? तो क्रॉन फॉर फाइबर यील्ड, ओके, जिनको हम फाइबर के लिए उगाते हैं। फाइबर में भी ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। फाइबर जो है सीड से भी प्राप्त होता है, जैसे आपको कॉटन हुआ, स्टीम हुआ, जूट हुआ, ठीक, जूट हुआ, और आपको मिस्टा हुआ, सन, हैम्प, फ्लैक्स एक्सेट्रा, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स। ओके, आप बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है? रबी क्रॉप्स ग्रोन इन विच सीजन? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका। बताइए कि रबी क्रॉप्स जो है किस सीजन में ग्रोन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रूट्स क्रॉप, तो जिनसे हमको जो है रूट्स आर द इकोनॉमिक प्रोड्यूस इन रूट क्रॉप। यहाँ पर स्वीट पोटैटो, जिनमें जो है तने से प्राप्त होता है, रूट से प्राप्त होता है, जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, शुगर बीट हुआ, कैरेट हुआ, टर्निप हुआ। ओके, ये आपको आएंगे रूट क्रॉप्स के अंतर्गत, ये सारे आएंगे। एंड नेक्स्ट इज ट्यूबर क्रॉप हुज एडिबल पार्ट इज नॉट रूट। ऐसा क्रॉप जिनका एडिबल पार्ट जो है वो रूट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट थिकनेट अंडरग्राउंड स्टीम, लेकिन वो शॉर्ट थिकनेट अंडरग्राउंड स्टीम होंगे, ठीक। इनके एग्जांपल्स आपको ओल हो जाएंगे, ओके, ओल हो जाएंगे, जिनको यम बोलते हैं, एलिफेंट, पोटैटो। ओके, इनके एग्जाम्पल्स। तो पोटैटो कैसे रहता है, आपको आप देख सकते हो यहाँ, ये जैसे आपको एक सोइल हुआ, ठीक, और यहाँ पे आपको पोटैटो होंगे, ऐसे, सॉरी डायग्राम गलत हो गया, अरे यार गलत क्यों हो जा रहा है, तो ऐसे होंगे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे पत्तियाँ, ऐसे पत्तियाँ, ऐसे पत्तियाँ, ऐसे रहते हैं। ओके, तब आप इसमें खाते, इस पे जो है, इस पे ही आई रहता है, ठीक, ये आप बायोम पढ़ोगे। ओके, दिस इज रूट्स क्रॉप्स। एंड व्हाट इज ट्यूबर क्रॉप? तो हम आपको, ये ट्यूबर क्रॉप था। ओके, एंड शुगर क्रॉप, तो जिससे हमको शुगर का प्राप्ति होता है, ठीक, चीनी जिनको बोलते हैं। द टू इम्पोर्टेंट क्रॉप शुगर कैन एंड शुगर बीट, ठीक, ठीक, इसका इनके अंतर्गत दो आते हैं, एक होते हैं शुगर कैन, एक होते हैं शुगर बीट। कल्टिवेटेड फॉर प्रोडक्शन फॉर शुगर, इसको हम कल्टिवेटेड क्यों करते हैं? शुगर का प्रोडक्शन के लिए। शुगर बीट अरबी को बोलते हैं, ठीक, ठीक। और आपको नाइन्थ है स्टार्च क्रॉप, ठीक, ग्रो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। इनसे हम स्टार्च का, इससे जो है प्रोडक्शन होता है, जैसे आपका टेपिको पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक, जैसे स्टार्च जिससे प्राप्त हो हमको। एंड नेक्स्ट वन इज ड्रग क्रॉप, तो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ड्रग, आप ये ड्रग क्रॉप क्या होता है? ड्रग क्रॉप होता है जिनको बना यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में, जैसे आपको टोबैको हुआ, पिपरमिंट हुआ, और एक्स्ट्रास। ओके, समझ रहे हो? स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, स्पाइसेस क्रॉप, जिससे हमको मसाला का प्राप्ति होता है। ओके, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं क्रॉप्स प्लांट्स एज देयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू फ्लेवर, टेस्ट एंड समटाइम कलर फ्रेश। देखिए फूड, इसका मतलब हुआ आप जो है ऐसा प्रोडक्ट यूज जिसका फ्लेवर जो टेस्ट के लिए और कुछ समय जो है कलर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जिंजर हुए, गार्लिक हुए, चिली, क्यूमन, ऑनियन, कोरिएंडर, ठीक, कार्डेमन, पेपर, टर्मरिक, ठीक, टर्मरिक, ये सारे टर्मरिक का क्या होता है कि कलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होता है? मे बी लीफी एंड फ्रूटी वेजिटेबल्स, यहाँ पर पालक, मेंथा, ब्रिंजल, ठीक, ये सारे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज ग्रीन मैन्योर, ग्रो एंड इनकरप्टेड इनटू सॉइल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हरी खाद जिनको बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये सॉइल का जो है फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, इनके एग्जांपल्स हुए सन, हैम्प, ओके, जिनको हम ढेंचा बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं, एक और होता है, ठीक,
ये होता है आपको। एक होता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। तो ये क्या होता है कि मेडिसिनल प्लांट इंक्लूड, ये आप चाइचोना देख रहे हो, इस बगोल देख रहे हो, ओपियम पॉपी देख रहे हो, ठीक, सेना देख रहे हो, ये सारे जो आप देख रहे हो ये सारे जो है मेडिसिनल क्रॉप के अंतर्गत आता है, ठीक, इनके जिनसे कि हम मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर द मेडिसिन, ओके, वी कैन प्रिपेयर मेडिसिन। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ क्रॉप, ओके, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, ओके। तो एक होता है सीजनल क्रॉप्स, और क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल वन सीजन, ठीक, रवि समर, ऐसा क्रॉप जो कि अपना जो लाइफ साइकिल अपना ऐसा से 1 सेकेंड, ऐसा क्रॉप जो अपना लाइफ साइकिल जो है 1 ईयर में कंप्लीट करता है तो उनको हम बोलते हैं हम सीजनल क्रॉप, ठीक। एग्जांपल्स के राइस वे, ज्वार वे, वीट हुआ, ठीक। एंड सेकेंड इज टू सीजनल क्रॉप्स। क्या होता है कि क्रॉप्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 सीजन, जो 2 सीजन्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे कॉटन, टर्मरिक, जिंजर, उनको बोलते हैं 2 सीजनल क्रॉप। एंड एनुअल क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स रिक्वायर 1 फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ, एक जो है पूरा ईयर उसको लगता है लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, जैसे शुगर कैन हुआ, ये होते हैं आपको एनुअल क्रॉप्स, ओके। एंड बाइनियल क्रॉप्स क्या होता है, विच ग्रो इन 1 ईयर, जो कि ग्रो करता है फर्स्ट ईयर में, एंड फ्लावर्स फ्रुक्टिफाइज एंड परिफेसेस द नेक्स्ट ईयर। पहले में वो क्या होता है, फ्लावर देते हैं, और सेकेंड ईयर में क्या होता है, वो पहले वो उपजते हैं, ग्रो करते हैं, सेकेंड में वो फ्लावर और भी बहुत सारे वो परिवर्तन लाते हैं। इसके बनाना, पपाया, इनकी एग्जाम्पल्स हुए, उनको बाइनियल क्रॉप्स बोलेंगे। पेरेनियल क्रॉप्स क्या होता है, तो क्रॉप्स लिव्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ऐसा क्रॉप जो सेवरल ईयर्स के लिए जीवित रहता है, जैसे फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, गावा, ये सारे होते हैं। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ क्रॉप्स ड्यूरेशन, लाइफ ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन पे जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया, एक होता है सीजनल क्रॉप्स, और क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, इस पर हम बात कर चुके हैं। 2 सीजनल पे भी बात कर चुके हैं, बाइनियल पे भी बात कर चुके हैं, वही बात हुआ ये भी, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चर मेथड वाटर, तो कल्चर मेथड वाटर एक होता है रेन फेड, क्रॉप्स ग्रो ओनली ऑन रेन वाटर, ऐसा क्रॉप जो सिर्फ रेन वाटर में ग्रो करे तो उसको हम रेन फेड बोलते हैं, जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मूंग हुआ, ठीक, जो कि सिर्फ रेन वाटर में ही करे। और इरीगेटेड क्रॉप्स होता है क्रॉप्स ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन वाटर, ऐसा फसल जो हम इरीगेशन वाटर की मदद से हम उसको उपजेगा, तो वो इससे चिली हुआ, शुगर केन हुआ, बनाना हुआ, ठीक, और आपका पपाया हुआ, ये सारे इरीगेटेड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम के अंदर कितने क्लासिफिकेशन किया गया है, तो टैप रूट सिस्टम, द मेन रूट गोज डीप इनटू द सोइल, मेन रूट जो है, देखिए टैप रूट में क्या होता है कि एक 1 मिनट, ये जो मेन रूट जो है आपको यस ग्राफ, कॉटन एक्सेट्रा, द मेन रूट गोज डीप इनटू द सोइल, मेन रूट जो है, जैसे एक पेड़ हुआ तो इसका मेन रूट जो है डीप सोइल के जो है डीप में जाएगा, अगर सोइल उनके डीप में जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल इसका टर हुआ, ग्राफ हुआ, कॉटन हुआ, तो ये टैप रूट के। एडवेंटेजेस रूट क्या होता है, द क्रॉप्स हुज रूट्स आर फेवरस सैलो एंड स्प्रेडिंग इनटू द सोइल, एग्जाम्पल सीरियल क्रॉप्स, वेट राइस। क्या होता है कि जो क्रॉप जो है जिसका रूट्स जो है वो फाइबर जो है वो स्प्रेड करता है, फैलता है ज़मीन में, ठीक, जमीन में, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस या फाइबर रूटेड, ठीक। इनका सीरियल क्रॉप्स, व्हीट, राइस, इनकी एग्जांपल्स हैं, ओके। एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो कैश क्रॉप्स क्या होता है, ग्रो फॉर अर्निंग मनी, उसको क्यों उपजाते हैं, मनी को अर्न करने के लिए, ठीक। एग्जाम्पल इसको शुगर कैन, कॉटन हुए, ठीक, इनसे मनी को हमको प्राप्ति हो, जिससे हमको जो तुरंत बेच की आवश्यकता प्राप्ति हो, उसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। व्हाट इज फूड क्रॉप्स, ग्रो फॉर रेजिंग फूड ग्रेन फॉर द पॉपुलेशन एंड फॉडर फॉर कैटल, एग्जाम्पल ज्वार, व्हीट, राइस, ऐसा उसको हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो है फूड कैटल के लिए जो है, जानवर के लिए जो है उनको खिलाने के लिए जो हम फसल लगाते हैं वो होता है फूड क्रॉप्स। उसका वेट हुआ, राइस हुआ, ज्वार हुआ, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स के आधार पे, तो ये होता है मोनोकोट्स, डाइकोट्स। मोनोकोट्स क्या होता है, तो ये होता है मोनोकोटिलेडॉन्स होता है जिनके पास जो है कोटिलेडॉन सीड में होता है, जैसे सीरियल और मिलेट्स, ठीक। डाइकोडॉन्स क्या होता है, तो ये 11th में आप पढ़े होंगे, तो क्रॉप्स हैविंग 2 कोटिलेडॉन्स, क्रॉप्स जिनके पास 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, कोटिलेडॉन्स समझते हो ना, ठीक, 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक। तो इन सीड में तो इनकी एग्जांपल लेग्यूम्स और पल्सेस हुए, ठीक, जो ऐसे जो है ना इससे घिरा हो, ठीक, वही होता है। एंड द
थर्ड इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट। फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट पे जो है बात करेंगे तो मोस्ट प्लांट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, स्पेशली फॉर फ्लोरल इनिशिएशन। द इफेक्ट ऑन प्लांट इज नोन एज फोटोफोरेडिज्म। ओके, ये डिपेंड करते लेंथ में फोटो पीरियड का, अल्प प्रकाश काल का, दीर्घ प्रकाश काल का, आपको बताए हुए थे। रिक्वायर इसका क्या होता है फ्लोरल इरिगेशन में, और प्लांट्स क्लासिफाइड एज शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है कि फ्लावर इंसिएशन टेक प्लेस, ठीक, व्हेन दे आर शॉर्ट लेस देन 10 आवर। अगर 10 घंटा से कम होता है एक दिन में प्रकाश तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक। इसके एग्जांपल राइस, ज्वार, ठीक, इनको शॉर्ट डे प्लांट की आवश्यकता होती है, यानी अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक। होता है लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर लॉन्ग डे आर मोर देन 10 आवर्स, 10 घंटा से ज़्यादा उनको प्रकाश चाहिए। एग्जाम्पल स्वीट, बार्ली, ठीक, ये होता है आपको लॉन्ग डे प्लांट, ठीक। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, क्या होता है तो डे न्यूट्रल प्लांट होता है photo period does not have much influence for phase change of these plants. Example cotton, sunflower. The rate of flowering initiation depends on how short or long is photo period. Shorter the days, more rapid initiation of flowering short days plants. Longer the days, more rapid are the initiation of flowering longer. कहीं भी प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हो, इंग्लिश है तो इसलिए मैं इसे आपको थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ। ओके, तो ये आप जितना आप देखे हो ये सारे हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंग्लिश है, इसलिए मैं तुरंत ख़त्म कर दिया हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता है अगर इंग्लिश से तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी परेशानी होता है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछोगे, मैं आपको फिर सारा बताऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ दें क्या, आप बताओ। आज के लिए इतना ही, ठीक। मिस्टर एग्री बोलता है बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ओके, और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करिए। तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा आई थिंक 11th का ये हो सकता है। मुझे तो मन कर रहा है आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवा दे, कृषि अभियंत्रण या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये होगा आपका, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। इफ़ यू आर, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।